बोले विष्णु भगवान
विश्वनाथ भगवान की, महाकालेश्वर भगवान की, ओमकारेश्वर भगवान की, कुबेरेश्वर महादेव की, वैष्णो माता की। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। काशी विश्वनाथ, ओगड़दानी, त्रिकालदर्शी, कैलाशी, अविनाशी भगवान शिव, जिनकी पुनित पावन पवित्र एक भी नहीं चली शिव महापुराण की कथा भगवान शिव की कृपा से, करुणा से, उनकी उदारता से भटिंडा पंजाब में ये पवित्र पावन शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप और हम सभी भाग्यशाली हैं जो पंजाब की गुरु नानक देव जी की, गुरु गोविंद सिंह जी की यह पवित्र भूमि पर शिव महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। कथा के मुख्य आयोजक श्री अमरजीत सिंह जी मेहता, पंजाब क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष, एवं श्री पदमजीत सिंह जी मेहता, मेयर भटिंडा पंजाब से। एक बार जोरदार ताली बजाकर मेहता परिवार के लिए साधुवाद, जिन्होंने ये दिव्य कथा का आयोजन कराकर संपूर्ण क्षेत्रवासियों का कल्याण किया। माननीय श्री अमरजीत सिंह मेहता जी के परिवार द्वारा भटिंडा में ये तीसरी कथा है मेहता परिवार द्वारा। एक बार जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साधुवाद, जिन्होंने दिव्यता के साथ में इस पवित्र कथा का लाभ आप और हमको दिया, श्रवण कराया और संपूर्ण क्षेत्रवासियों को यह कथा श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। पंजाब मेरे गुरु नानक देव जी महाराज की वाणी से केवल पंजाब ही नहीं, पूरा विश्व आज भी संत शिरोमणि श्री गुरु नानक देव जी की वाणी पर चलते हैं। और ये केवल एक संत की वाणी, संत का भाव क्या होता है, संत की वाणी का बल क्या होता है, संत की वाणी का एक स्वरूप क्या होता है, ये भटिंडा पंजाब की इस कथा में आप और हम सब श्रवण करेंगे, समझेंगे। और तेरी कृपा बिना नहीं ले एक भी अणु, लेते सांस तेरी कृपा से करूं तो बखान क्या करूं मैं रातों के बेला, सपनी भगवत में खजाना हुएगा। हे गंगा मुक्ति द्वार ओंकार तू, भोले ओंकार तू, आयो शरण तिहारी पुकार तू। शिव की जब तक कृपा नहीं होती, शिव जब तक करुणा नहीं करते, तब तक संसार का कोई मनुष्य ऐसा नहीं है जो भगवान शंकर की कथा को श्रवण करने का होता है। और सबसे ज्यादा कृपा तो भटिंडा वालों पर हुई है, जो एक बार नहीं तीसरी बार शिव पुराण की कथा आपके भटिंडा में। ये शिव की उदारता है।
आशीष। ये भगवान शंकर की उदारता है, शिव की कृपा है। कल जब हम भटिंडा आए तो श्री अमरजीत सिंह जी और उनकी धर्मपत्नी दोनों कह रहे थे कि गुरुजी, भटिंडा वाले बार बार पूछते रहते हैं कि कब कथा होगी, कब कथा होगी। और ये शिव की उदारता है, भगवान शंकर की उदारता है, जो एक बार नहीं महापुराण की कथा श्रवण करने का सौभाग्य। शिव कोई दूर नहीं है। जिन भगवान शंकर की कथा को आप और हम श्रवण करने के लिए बैठे हैं, यही हमारा आत्मलिंग ही शिव है। जिस दिन हम अपनी आत्मा को पहचान गए, अपनी चित्तवृत्ति को, अपने मन को जिस दिन हम पहचान गए, समझ लेना कि शिवलिंग को जान। संसार का व्यक्ति मंदिर तो जाता है, देवालय जाता है, शिवालय जाता है, पर शिव को नहीं जान पाता। कितने ही तीर्थ में जाकर स्नान कर लो, कितने ही सरोवर में जाकर स्नान कर लो, चाहे पूरी दुनिया के तीर्थ घूमकर आ जाए, चाहे पूरी दुनिया के सरोवर घूमकर आ जाए, और चाहे सारी दुनिया के जितनी नदियां हैं, पवित्र नदियां, सारों का स्नान कर, पर इन सब में स्नान करने के बाद भी एक स्नान की जरूरत पड़ती है। जितनी नदियां हैं, उन नदियों में जो स्नान किया वो शरीर का स्नान, वो शरीर। पर एक स्नान है इस आत्मा, एक स्नान है इस मन का। नाव सारी नदियों में स्नान करा, तीर्थों में घूमे, सारी जगत में गए, और मालूम पड़ा तीर्थ में तो नहा लिया, तीर्थ में तो घूम लिया, पर इस मन का स्नान नहीं हो पाया, आत्मा का स्नान नहीं हो पाया। तो फिर तीर्थ पहुंचकर वापिस आ भी गए तो क्या? आत्मलिंग का स्नान, मन का स्नान। और इस मन, कभी प्यासे को पानी पिलाया नहीं, बाद अमृत पिलाने से क्या फायदा। कभी गिरते हुए को उठाया नहीं, बाद आंसू बहाने से क्या फायदा। संसार सागर में जन्म लेने के बाद, संसार सागर में आने के बाद यदि हमने मत आप कहीं पर जाकर कुछ दो, आप मत कहीं पर दान करो, मत कहीं पर कुछ दो, पर अपने परिवार में, अपने कुटुंब में, अपने रिश्तों में अगर कोई दुखी है, किसी को परेशानी है, किसी को कष्ट है, किसी को तकलीफ है, तो उसका भी तो स्मरण करना चाहिए, उसका भी तो स्मरण। शिव कथा क्या कहती है? भगवान शंकर की कथा क्या कहती है? भगवान शंकर की कथा क्या कहती है? शिव कथा क्या कहती है? आत्मा को परमात्मा के लायक बनाने के लिए आत्मा को निर्दोष करना पड़ेगा। आत्मा को परमात्मा के लायक बनाने के लिए आत्मा को निर्दोष करना पड़ेगा। अब उसको निर्दोष कैसे करोगे? क्योंकि जब तक संसार का मनुष्य दोष युक्त रहता है, तब तक उससे परमात्मा दूर रहता है। और वो दोष क्या है? निर्दोष बनाने के लिए करना क्या पड़ेगा? तो कहा गुरु की वाणी को श्रवण करो। आप और हम गुरुद्वारे क्यों जाते हैं? आवाज नहीं आ रही है, आवाज नहीं आ रही है। पंडालों में आवाज खोलो, दोनों साइड में। आप और हम गुरुद्वारे क्यों जाते हैं? गुरु की वाणी को श्रवण करना। और केवल गुरु की वाणी को श्रवण नहीं करना, गुरु की वाणी को अपने हृदय में उतारना भी। जो बोले सो निहाल,
केवल गुरु की वाणी को हमें सुनना नहीं है, हमें अपनी जिंदगी में उतारना, हमें अपने जीवन में उतारना। आत्मा को निर्दोष करने के लिए कुछ सूत्र बताए। पहला, तीर्थ का स्नान करो, पर आत्मा का भी स्नान जरूर। दूसरा, गुरु की वाणी। तीसरा, प्रत्येक जीव की सेवा। चौथा, व्रत। पांचवा, दान। छठा, शिवालय देवालय में प्रवेश। सातवां, बुजुर्ग माता पिता की सेवा। और आठवां, सुमिरन। कितनी देर सुमिरन कर रहे हैं हम? ये जरूरी नहीं है कि तुम 4 घंटे तक बैठकर भगवान का नाम सुमर रहे हो। कितनी देर सुमिरन कर रहे हैं हम, ये जरूरी नहीं है कि तुमने 2 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटा, 8 घंटा भगवान के मंत्र का सुमिरन करा। सुमिरन से मतलब है कि तुम्हारे सुमिरन, भले तुम 24 घंटा, फिर वही वाली बात आ गई, 24 घंटा भजन नहीं कर सकते मत करो, 12 घंटा नहीं कर सकते मत करो, 8 घंटा नहीं कर सकते मत करो, 3 घंटा भजन करो। 3 घंटा भी भजन नहीं कर सकते तो 1.5 घंटा करो, 1.5 घंटा नहीं कर सकते तो आधा घंटा करो, पर भजन करो। और आधा घंटा भी सुमिरन नहीं कर सकते तो 15 मिनट करो, 15 मिनट भी सुमिरन नहीं कर सकते तो 5 मिनट करो, और 5 मिनट सुमिरन नहीं कर सकते तो 1 मिनट करो, और 1 मिनट भी सुमिरन नहीं कर सकते तो चुल्लू भर पानी में डूब मरो। 24 घंटा परमात्मा ने दिया, तो शिवपुराण ये थोड़ी ना करेगी कि तुम 24 घंटा मंदिर में बैठे रहो। शिवपुराण ये भी नहीं करेगी कि 24 घंटा तुम जल लेकर मंदिर के अंदर बैठे रहो। यहां तो शिवपुराण ने कहा 1 लोटा जल, बोल बम का नारा है, श्री शिवाय। यहां शिवपुराण ने यह नहीं कहा आपसे कि आप मंदिर में 1000 लोटा जल चढ़ाओ, मंदिर में बैठे रहो, 2 दिन तक बैठे रहो, 24 घंटा बैठे रहो, आधा घंटा बैठे रहो। ये शिवपुराण नहीं कहती। शिवपुराण ये बोली नहीं। शिव पुराण तो कहती है कि तुम्हारे पास में जितना समय मिले और जब समय मिले और जैसा समय, जितना समय तुमको मिले, आधा घंटा, 10 मिनट, 5 मिनट, 2 मिनट, 1 मिनट, बस उतना उसका सुमिरन कर। और देख लिया संसार हमने, देख लिया सब मतलब के यार हमने, देख लिया झूठे नाते झूठे रिश्ते, झूठे नाते झूठे रिश्ते, अरे झूठा है संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया संसार हमने देख लिया। शिव पुराण ये नहीं कहती कि तुम 4 दिन तक मंदिर के अंदर बैठे रहो, 4 घंटे तक मंदिर के अंदर बैठे रहो, 15 दिन तक मंदिर के अंदर बैठे रहो, 8 घंटा मंदिर के अंदर बैठे रहो। शिव पुराण तो कहती है कि अगर आधी में पुनियाद, एक क्षण भी आप शिव के पास बैठे रहो, बस उतना बहुत। एक बात पूछे, जरा उत्तर दीजिएगा। घर बनवाते हो, कमरे बनवाते हो, रसोई घर बनवाते हो, किचन बनवाते हो, लेट बाथ बनवाते हो, स्टोर रूम बनवाते हो, गेस्ट रूम बनवाते हो, घर में हॉल भी बनवाते हो। बोलो बनाते हो कि नहीं बनाते? जम के तो बोलो, जरा आवाज नहीं आई, बोलो बोलो। बनवाते हो ना हॉल? गेस्ट रूम बनवाया, अपना रूम बनवाया, बच्चों का रूम बनवाया, किचन बनवाया, रसोई घर बनवाया, लेट बाथ बनवाए, स्टोर रूम बनवाया, और उसी मकान में एक हॉल भी बनवाया। हॉल का के लिए बनवाया? जब सबके रूम थे, अपने अपने रूम थे, घूम फिर कर आओगे, अपने रूम में जाओगे, तो फिर हॉल की जरूरत क्यों पड़ गई? पर घर के अंदर एक हॉल का होना इसलिए जरूरी है कि घर में जब सारे लोग आए और उस हॉल में बैठे, तो उस हॉल में बैठकर अपन एक दूसरे का हाल जान सकें कि किसके मन में क्या चल रहा है, किसको क्या तकलीफ है, किसको क्या जरूरत है, उसके भीतर के भाव को जान सके, तो समझ लो कि हाल बनवाना हमारा सार्थक हुआ। अब यहां भाई भाई का हाल नहीं जान रहा, जेठानी देवरानी का हाल नहीं जान रही, देवरानी जेठानी का हाल नहीं जान रही,
भाई बहन का हाल नहीं जान रहा, बहन भाई के हाल नहीं जान रही। क्या तकलीफ है, क्या कष्ट है, क्या प्रॉब्लम है, हम पूछ ही नहीं, हमने जाना ही नहीं। भटिंडा में कथा नहीं होती, पर यहां के मेयर श्री पदमजीत सिंह जी मेहता जब भी कहीं जाते तो वहां की जितनी माताएं, जितनी उन जीजियां, जितनी मेरी बहनें उनको मिलती तो वह एक ही बात पदमजीत सिंह मेहता जी से कहती, मेयर साहब से कहती कि 2 बार कथा करवा ली, एक बार और सुनवा दो शिव पुराण। तो पदमजीत सिंह मेहता जी ने फिर उनके पिताजी से कहा, अमरजीत सिंह मेहता जी से, और फिर अमरजीत सिंह जी ने और फोन लगाया कि एक कथा हमारे भटिंडा में होना है, हमारा भटिंडा पूरा चाहता है कि शिव महापुराण की कथा हो और भगवान शंकर की विरल भक्ति याद आवे। और एक सही राजनेता का स्वभाव ऐसा ही होना चाहिए, एक सही व्यक्ति का स्वभाव ऐसा ही होना चाहिए कि उसके मन में सबके प्रति, सबके दिल की बात, सबके हृदय की बात, सबके चित्त की बात, सबके स्वभाव की बात, सबके मन की बात उस तक पहुंचे। भटिंडा को झीलों की नगरी भी कहते हैं, भटिंडा को गुरु गोविंद सिंह जी की भी भूमि भी कहते हैं। इस भूमि को समझना, इस भूमि को जानना, इस भूमि के विचारों को जानना, यह हमें आना चाहिए। शिव महापुराण की कथा कभी नहीं कहती कि सुमिरन 24 घंटे का करो कि 8 घंटे का करो कि 10 घंटे का करो। शिव पुराण तो कहती है आदि में पुनियाद। बहुत देवराज नाम का ब्राह्मण चोरी का धन लेकर शिवालय में पहुंच जाता है, शरीर में ताप पड़ता है, बुखार आता है, ठंड लगती है और वो शंकर जी के मंदिर में एक दीवार से चिपक कर बैठ जाता है। उसका शरीर कांप रहा है, उसका शरीर कांप। कितनी देर का भजन किया उसने, कितनी देर का स्मरण किया उसने? 24 घंटे का भजन देवराज नाम के ब्राह्मण ने नहीं किया, 8 घंटे का भजन देवराज नाम के ब्राह्मण ने नहीं किया। केवल एक क्षण देवराज नाम के ब्राह्मण बैठकर शिव कथा को अपने कानों से श्रवण कर लिया और उतनी देर में भगवान देव अधिदेव महादेव की करुणा हो गई और देवराज भगवान शिव के धाम चला गया। 2 क्षण। और भाग्यशाली आप सब जितने भटिंडा के इस पवित्र प्रांगण में बैठकर शिव महापुराण की कथा को श्रवण कर रहे हो, आप सब किस्मत भाग्यशाली। मेरे भोले बाबा ने अगर तुमको यहाँ बुलाया है, मेरे शिव जी ने अगर आपको यहाँ पर आमंत्रित करा है, मेरे शंकर भगवान की कथा श्रवण करने के लिए, मेरे बाबा की कथा श्रवण करने के लिए अगर आप यहाँ पहुंचे हो तो 3 महीना इंतजार करना। मेरा भोला बाबा आपकी क्या प्रदान करेगा कि उसके ऊपर तेरे दरबार की बाबा निराली शान देखी, तुझे देते नहीं देखा पर झोली भरी, मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखेड़ा मोड़े, मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखेड़ा मोड़े, मेरी लगी परिधीनो बाबा तू है मेरी लगी परिधीनो बाबा तू वेना, मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखेड़ा मोड़े, मुख दुनिया मोड़ेगी बाबा तू मुखेड़ा मोड़े, मेरी लगी परिधीनो बाबा तू वेना, मैंने लगी परिधीनो बाबा तू वेना। शिव को बहुत घंटों की पूजन, कोई कहे कि मैंने 8 घंटा पूजन करता हूँ शिव मिल जाएगा। देवराज का चरित्र सुना दीजिए, मात्र 1 क्षण की पूजन शिव को प्राप्त करा, 1 क्षण प्राप्त करा, घंटा 20 घंटा
14 घंटा 13 घंटा 10 घंटा 12 घंटा बैठ गए सुमिरन करने, मन ही नहीं लग पाया तो शिव कैसे मिलेगा? फिर भगवान भोलेनाथ मिले तो मिले कैसे? एक क्षण बहुत है। जन्म होता है, बच्चे का प्रसव होता है, मृत्यु होती है। जन्म में जितना समय लगता है, शादी में उससे दुगना समय लगता है, और मृत्यु में सबसे कम समय लगता है। हिचकी आई और एक में तो प्राण छोड़। सबसे कम समय लगने वाला अगर कुछ है तो मौत है, मृत्यु। एक क्षण में प्राण छूट जाए, एक क्षण। बस जैसे मौत को आने में एक क्षण लगता है, अगर दिल से देव अधिदेव महादेव को पुकार लिया जाए तो मेरे शंकर को आने में भी केवल एक क्षण लगता है, एक क्षण, ज्यादा नहीं, एक क्षण। क्यों प्रदोष का व्रत आता है? क्यों शिवरात्रि आती है? क्यों सोमवार आता है? क्यों अमावस्या आती है? क्यों पूर्णिमा आती है? इसलिए रोड पर चलते 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 स्पीड ब्रेकर आता है। स्पीड ब्रेकर क्यों आता है? कि अपनी स्पीड को थोड़ा धीमा कर लो, स्लो कर, थोड़ा धीमा करो, थोड़ा स्लो करो। स्पीड ब्रेकर बीच बीच में पुलिस वाले भी खड़े रहते हैं। सीट बेल्ट लगाओ, हेलमेट लगाओ, सीट बेल्ट बांधो, हेलमेट लगाओ। बीच बीच में पुलिस भी खड़ी रहती है। किसके लिए? तुम्हारे लिए। पुलिस अगर बोल रही है कि सीट बेल्ट लगाओ तो इसमें फायदा किसका है? तुम्हारा। हेलमेट लगाओ, इसमें फायदा किसका है? तुम्हारा। इसमें फायदा है किसका? स्पीड ब्रेकर बीच में आए, फायदा किसका? तुम्हारा। थोड़ी स्पीड थोड़ा स्लो करो जिससे आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। शिव पुराण की कथा कहती है जैसे प्रदोष आए, जैसे शिवरात्रि आई, जैसे सोमवार आए, जैसे सोमवार आया, प्रदोष आया, शिवरात्रि आई, ये सब हमारे सामने आते हैं कि हमारे जीवन की जो स्पीड है वो थोड़ी सी कम कर कर थोड़ा सा समय परमात्मा को देना प्रारंभ करें, जिससे हमारी जिंदगी के जितने दुख आते हैं वो एक ना एक दिन हमारा ईश्वर, हम जिसको भजते हैं। शिवपुराण ने ये नहीं कहा कि तुम केवल मुझे भजो, शिवपुराण ने यह भी नहीं कहा कि तुम केवल राम को भजो, शिवपुराण ने यह भी नहीं कहा कि तुम केवल कृष्ण को भजो, शिवपुराण ने यह भी नहीं कहा कि केवल शंकर को भजो। शिवपुराण तो यह कहती है कि तुम्हारे हृदय में जो रब है, तुम्हारे हृदय में जो ईश्वर विराजमान है, तुम जिसका भजन करते हो, तुम जिसका स्मरण करते हो, उसके प्रति अपनी चित्त वृत्ति को इतनी प्रबल कर लो कि एक दिन अंत समय में वही ईश्वर तुम्हारे सामने आकर खड़ा हो जाए और तुम्हारे दुख को मिटाकर चला जाए। वही ईश्वर, वही ईश्वर। एक पत्र है, अच्छा है, पहला पत्र है, जिसका भी है उसको साधुवाद है। पूरे डॉक्टरों की लिस्ट लगा दी उन्होंने बहुत सारी, पर पहला पत्र है। मेरा नाम सरिता रानी। एलईडी पर चल रहा है पत्र एलईडी पर चलेगा, आप लोग उस पत्र को पढ़ सकते हो। पूरे डॉक्टरों की रिपोर्ट लगाई गई है और बहुत सारी रिपोर्ट पूरे डॉक्टरों की लगाई। मेरा नाम सरिता रानी, पति का नाम पवन कुमार। हम पीली बंगा मंडी जिला हनुमानगढ़ से आए हैं। कहीं बैठे हों तो हाथ हिला सकती हैं। आए हैं, आ जाओ। हाँ ठीक है, आ जाइए आ जाइए। मेरा नाम सरिता रानी, पति का नाम पवन कुमार। हम पीली बंगा मंडी जिला हनुमानगढ़ पोस्ट निवासी हैं। गुरुजी, एक लोटे जल और पशुपति व्रत का क्या वर्णन करूं? मेरी शादी को 18 साल हो गए पर कोई संतान का सुख नहीं मिला। गुरुजी, सब जगह डॉक्टर को भी दिखाया और IVF भी करवाया, पर सब जगह से यही जवाब मिलता था कि तुम कभी संतान नहीं हो सकते। IVF भी फेल हो गए। फिर समय निकलते 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 5 साल, 8 साल, 9 साल, 10 साल, 15 साल, 18 साल हो गए। 18 साल हो गए और 18 साल होने के बाद किसी ने, मेरी ननंद जो जयपुर में रहती है, हमारे घर आई और ननंद जयपुर से हमारे घर आई और कहा तुम प्रदीप मिश्रा जी कथा सुनाकर पशुपति व्रत करो, तुम्हें संतान जरूर होगी। हम दोनों पति पत्नी उस दिन से ही कथा सुनने लगे और हम दोनों ने पशुपति व्रत किया। सफ़ेद आंकड़े की जड़ का प्रयोग किया और हम सीहोर कावड़ यात्रा में कावड़ भरने चले गए। कावड़ भर कर आए
वहाँ का जल चढ़ा हुआ लेकर आ गए, उस जल को पी लिया। किसी ने कहा कि जब कथा आए, टीवी पर कथा सुनते, आसन से उठते तो वहाँ की मिट्टी को अपने गर्भ से लगा लेते। बाबा की ऐसी कृपा हुई, जहाँ 2 बार का IVF फेल हो गया, सारे डॉक्टरों का इलाज फेल हो गया, आखिरी में IVF करने वाले डॉक्टरों ने भी कह दिया कि तुम माँ नहीं बन सकती हो। तब भोले बाबा पर भरोसा कर कर शिव पुराण की कथा सुनती और बाबा की कृपा से 5 जुलाई 2024 को बाबा ने मेरे घर में पुत्र रत्न की प्राप्ति करा दी। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आया। 18 साल के बाद, 18 वर्ष के बाद, 18 वर्ष के बाद पूरी लिस्ट लगाई है डॉक्टरों की, इतनी बड़ी लिस्ट डॉक्टरों की है, सारे कागज लगाए। मेरा नाम सरिता रानी, पति का नाम पवन कुमार। हम पीलीबंगा मंडी जिला हनुमानगढ़ के रहवासी। क्या दिया? जब 2 बार का IVF फेल हो गया, डॉक्टरों ने भी जवाब दे दिया कि अब तुम मां नहीं बन सकती, तब आखिरी में शिव की शरण। और जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा, जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी है, मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मस्तक पे चंदा है, उजियारा है, उजियारा कर देगा। मेरा भोला भंडारी है, मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। शिव की कृपा, शंकर की करुणा, उसकी उदारता, उसकी दया जब तक नहीं होती, तब तक जीवन का कोई दुख मिट नहीं सकता, कोई तकलीफ मिट नहीं सकती। बाबा की आजान दो उनको। प्रणाम करो। हर हर महादेव बोलो, हर हर महादेव बोलो, हर हर महादेव। 18 साल के बाद हुआ है। एक बार जोरदार ताली बजा। बेटे का नाम शिवाय रखा है, एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुता। दीदी कह रही हैं कि शिव जी को राखी बांधकर बोला था कि तू सबको देता है। डॉक्टर ने IVF कर भी बोल दिया था कि तू मां नहीं बन सकती, पर उसकी कृपा से 18 साल के बाद बाबा ने दिया। हर हर मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मस्तक पे गंगा है, वो शीतल कर देगा। मस्तक पे गंगा है, वो मेरा भोला भंडारी है, मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। उसकी करुणा होना चाहिए। जैसे बहन ने रिश्ता बनाया कि शिव जी को भाई बना लिया, सबकी सुनता है, मेरी भी सुन। हम आप लोगों से भी कहते हैं एक संबंध शिव जी से जोड़ लो, एक संबंध शंकर जी से जोड़ो, पिता मान लो उसको। शिव पुराण की कथा में आया करो तो ये कहकर आया करो घर वालों को कि मैं मायके में जा रही हूं, 7 दिन अपने बाप से मिलूंगी और मेरा पिता मुझे कुछ देकर भेजेगा, ये निश्चय। पहले दिन ही इतने सारे पत्र आए हैं कि ये पहले दिन के पत्र देखो आप, पहले दिन ही इतने पत्र हैं कि इनको पढ़ना ही मुश्किल है। 7 दिन तो बाकी है और अगले पत्र की भी तैयारी है। जितने यहां बैठे हो
3 महीने बाद तुम भी कहीं ना कहीं की कथा ढूंढ रहे होगे कि एक पत्र हमारा भी लिख कर भेजना है, हमारे बाबा ने हमको भी दे, हमको भी। और बिना उसकी कृपा के कुछ मिल नहीं सकता। उसकी जब तक करुणा ना हो, उसकी जब तक कृपा ना हो, तब तक कुछ नहीं, कुछ नहीं। तेरी कृपा बिना नहीं एक भी अनु लेते हैं श्वास तेरी कृपा से तनो तनो। बखान क्या करूं मैं राखों के ढेर का, चपटी भभूत में खजाना कुबेर का। रंगधार मुक्तिवार ओमकार तू, भोले ओमकार तू। आयो शरण तिहारी शंभो तार तार तू। एक अंश मात्र भी, एक कण मात्र भी उसके बिना कुछ नहीं हो सकता। बुलाया उसने, सुनाया उसने, देगा भी भाई, करेगा भी भाई। बहुत देवराज नाम के ब्राह्मण, पत्नी अच्छी सुंदर थी, व्यवहारिक थी, स्वभाव में अच्छी थी, फिर भी पर स्त्री का संग पकड़ लिया था। दुनिया में ऐसे कई लोग हैं जिनको घर की दाल पसंद ही नहीं आवे, ढाबे की ही दाल पसंद करते हैं। घर में स्वच्छता से बना हुआ भोजन पसंद नहीं आता और बाहर का भोजन पसंद करते हैं। और हमारा नियम है, मान लो कहीं किसी स्थान पर गए और हम एक बार की बात है, बहुत पुरानी, नैमिषारण्य एक बार गए तो वहाँ रात्रि के समय पर पहुंचे, रात का समय था। अब नैमिषारण्य बहुत छोटा सा क्षेत्र है, छोटी छोटी दुकानें, गुमठी, जहाँ भोजन बनता। पर रात के 11:30 बजे सारी दुकानें बंद हो गई, सारा मार्केट बंद हो गया, रूम मिल गया बस वहाँ जाकर रहे। अब भूख लग रही बहुत तेज, कहाँ जाए, किस स्थान पर जाए। बैठे, मन में भाव आया कि बाबा जिस जगह पर हम ठहरे हैं यहाँ आसपास में तो कुछ दिख नहीं रहा है, कुछ भी नजर नहीं आता। केवल एक साइड में एक गुरुद्वारा था, गुरुद्वारा, कोई जगह पर भोजन नहीं मिला, सब बंद पड़ा। रात 11:30-12 बजे की बात, गुरुद्वारा दिखा, साथ में कुछ लोग भूखे भी थे। तो हमने कहा चलो, भोलेनाथ जी ने मार्ग बताया है, सामने गुरुद्वारा आया है और भगवान शिव की बड़ी कृपा है। जिन गुरु नानक देव जी ने नामदेव जी महाराज के सम्मुख में बैठकर शंकर जी के मंदिर को, नामदेव जी की भक्ति और गुरु नानक देव जी की भक्ति ने मंदिर को पलट दिया था, वो मंदिर आज भी महाराष्ट्र में औंडा नागनाथ के रूप में विराजमान है। तो वो गुरु नानक देव जी की इस पवित्र आनंदमय गुरुद्वारे का दर्शन हो रहा है। चलो अब तो गुरु नानक देव जी ही अपने बच्चों को भोजन कराए, चलो जरा। शिव का नाम लिया, गुरुद्वारे में पहुंच गए। नैमिषारण्य का गुरुद्वारा, दरवाजा बंद था, आवाज लगाई, खोला, अंदर गए। अंदर जाकर हम नहीं बोले, एक शब्द भी हमने नहीं कहा कि हमको भूख लगी है, या हमारे साथ में जो 8 लोग हैं, 10 लोग हैं, इनको भूख लगी है। हम बस अंदर गए और अंदर जाने के बाद में तुरंत अंदर से एक भाई आया और वो सिख भाई आकर कहता है, लंगर चखोगे, लंगर चखोगे। सबका मुख उसी को देख रहा था कि ना जाने किस वेश में नारायण मिल जाए, आज मेरा बाबा सामने, लंगर चखोगे। तुरंत गरम गरम फल के सब्जी ला कर दिया, लंगर चखा, भरपेट भोजन कर चल दिया, कोई दूसरा नहीं। हृदय, चित्त, विश्वास, भरोसा दृढ़ होता है तो शिव जरूर मिलता है, किसी ना किसी। घर में पत्नी बड़ी सुंदर है देवराज ब्राह्मण की, बच्चे भी बड़े अच्छे, स्वभाव भी अच्छा, सब कुछ अच्छा, पर फिर भी देवराज ब्राह्मण दूसरी स्त्री के चक्कर में पड़ते हैं। दूसरी
और दूसरी नारी के चक्कर में फंसा। वो दूसरी नारी ने कहा कि मुझे रानी के गले का हार ला कर दो। रानी के चोरी करा, हार लाया, पर स्त्री को दिया। देने के लिए लेकर आ रहा था और रास्ते में राजा के दूत पीछे पड़ गए और ये मंदिर में जाकर छुप गया। मंदिर आज तक पत्नी ने कुछ नहीं मांगा तो भी पत्नी बुरी थी, और वो जो पर स्त्री थी वो मांगती रही तो भी वो अच्छी लग रही। ये दुनिया की दुनिया की पराया धन और पराई नारी एक दिन बर्बाद कर कर ही रखती है। बर्बाद, पराया धन भी बर्बाद कर देगा और पर नारी भी बर्बाद। इसलिए भोलेनाथ जी से कहा करो, भगवान शंकर के मंदिर में जाया करो तो शिव जी से प्रार्थना करा करो, मेरे भाग्य का देना, मेरा देना, मेरे परिवार के भाग्य का देना, मुझे दूसरे का धन नहीं चाहिए। ये दूसरे का धन आएगा तो डॉक्टर में लग जाएगा, दूसरे का धन आएगा पुलिस में लग जाएगा, दूसरे का धन आएगा कहीं गलत जगह चले जाएगा, दूसरे का धन आएगा तो कहीं ना कहीं गलत संगत में लग जाएगा। मुझे मेरा खुद का धन, मेरा स्वयं का, मेरे कर्म का, मेरे भाग्य का मुझे दीजिए। और मत बुरे कर्म कर बंदे, बोलो बोलो सब साथ में बोलो, अरे मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अच्छा कर्म करके चलो, श्रेष्ठ कर्म कर कर चलो, फिर देखें क्या हो। दूसरे का धन भी नहीं चाहिए और पर नारी का संग भी नहीं चाहिए, होना ही नहीं। विश्वास जब दृढ़ होगा तो दुनिया का ऐसा कोई काम नहीं है जो हो नहीं सकता। एक पत्र है, अच्छा देखिए, पत्र देखिएगा। गुरुजी, मैं जेतों की निवासी हूं, मैं जेतों की निवासी हूं। मेरे पति का नाम गौरी शंकर, मेरा नाम उमा रानी है। मैं भोला बाबा को नमन करने के लिए आए। कहीं बैठी हैं आप ही हैं? ऐसे हाथ हिलाओ एक बार, आ जाओ, आ जाइए। मैं जेतों की निवासी हूं, मेरे पति का नाम गौरी शंकर है, मेरा नाम उमा रानी है। भोले बाबा का मैं क्या बखान करूं। मेरी बेटी सीए करते करते उसको 15 साल हो गए, पर उसका सीए नहीं हुआ। गुरुजी, इंतजार करते करते बेटी की शादी कर दी, सब कुछ करा, फिर भी मेरी बेटी सीए नहीं बनी। 15 साल हो गए सीए बनते 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 शादी कर दी। शादी करने के बाद उसने पंडित जी के पास जाकर अपने पति के साथ पूछा, क्या मैं सीए बन सकती हूँ? पंडित जी ने कहा, तुम कभी जिंदगी में सीए नहीं बन पाओगी, तुम कोई दूसरी फील्ड ढूंढो जिससे तुम आगे बढ़ो। अब शादी होने के बाद एक दिन घर के ही लोगों ने कहा कि तू अब एक काम कर, सारे पंडितों को दिखा लिया, 15 साल से तैयारी करते करते तेरे हो गए, तू सीए नहीं बन पाई। अब एक काम कर, मैं जिस गुरु जी को सुनती हूँ तू उसको सुन। किसको? सियोर वाला बाबा कथा कहता है, तू भी दिल से सुन। मुझे विश्वास है जो तुझे 15 साल में नहीं मिला, मैं मन से कहती हूं कि तू 3 महीने में प्राप्त कर सकता। तू कर, तैयारी कर। गुरुजी, आपकी कथा सुनना प्रारंभ करा और मन करा कि मैं सावन के महीने में कावड़ यात्रा में कावड़ चढ़ाने के लिए सीहोर चली गई। कावड़ चढ़ाने के लिए सीहोर में गई, बाबा को कावड़ चढ़ाई, विनती करी और विनय कर कर वहां से मैं आई। और बाबा की कृपा ऐसी हुई, मैंने बेटी से कहा कि अब तू खूब पढ़ाई कर ले। कावड़ चढ़ा कर आई है, शिव जी को जल चढ़ा रही है। पशुपति नाथ का व्रत भी मेरी बेटी ने करना प्रारंभ कर दिया।
और बाबा की ऐसी कृपा हुई जो 15 साल में बेटी सीए नहीं बन पाई, बाबा की कृपा से 2026 में मार्च के महीने में मेरी बेटी सीए बन गई। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए 2026 में मेरी बेटी मार्च के महीने में सीए बन गई, मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। एक लाइन लिखिए आप और हम गुनगुना, जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा, जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी है, मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। एक विश्वास जब हमारे भीतर हो, इसलिए आप लोगों से कहा, श्री जी से कहा, भगवान शंकर से भी कहा, शिव से कहो, शिव जी को कहो, विनय करो, निवेदन करो कि हमारे भाग्य का नहीं, हमारे भाग्य का नहीं, हमें दूसरे के भाग्य का नहीं चाहिए, दूसरे का धन नहीं चाहिए, हमें अपना देना, मेरी किस्मत का, मेरे भाग्य का देना, हमें दूसरे का धन नहीं चाहिए, दूसरे की संपदा नहीं चाहिए। देवराज ब्राह्मण चोरी का धन लेकर, पत्नी ने कभी उससे हार नहीं मांगा, पत्नी ने कभी उससे भेदभाव नहीं मांगा, पत्नी ने कभी उससे धन नहीं मांगा, बच्चों ने भी कभी कुछ नहीं मांगा, फिर भी वो चोरी का धन लेकर अब एक पर स्त्री के चक्कर, एक पर नारी के चक्कर, पर स्त्री के चक्कर में धन लेकर 2 क्षण की शिव पुराण की कथा सुनकर उसके प्राण चले। शरीर में तप, कष्ट था, रोग था, तपन थी, बुखार था, छूट गए प्राण। एक बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक बेलपत्र का पौधा हमारे घर से 5 दोषों को समाप्त कर देता। जरा ध्यान देना शिव पुराण की ओर। बेलपत्र का पौधा जिसके घर में होता है 5 दोष समाप्त कर देता है। पहला, वास्तु दोष को बेलपत्र का पौधा समाप्त कर देता है। दूसरा, पितृ दोष को, वास्तु दोष, पितृ दोष को बेलपत्र का पौधा समाप्त कर देता है। तीसरे नंबर पर काल सर्प दोष को बेलपत्र का पौधा समाप्त कर देता है। चौथे नंबर पर अगर घर में वंश नहीं बढ़ रहा है, वंश की समाप्ति हो गई है, संतान का सुख किसी के यहाँ नहीं हो रहा, तो वो दोष, वंश दोष को भी वो नाश समाप्त कर देता है। और 5वें नंबर पर है, 5वें नंबर, यदि घर में कोई बहुत बड़ी बीमारी प्रवेश करने वाली है, बहुत बड़ी बीमारी आने वाली है, तो बेलपत्र का पौधा वो बीमारी को अपने ऊपर झेल कर तुम्हें उस बीमारी से मुक्त कर देता है। बेलपत्र का पौधा कई दोषों के निवारण के लिए मूल होता है। इसीलिए कहते हैं जब कोई बहुत तकलीफ में आ जाओ, बहुत कष्ट में आ जाओ, बहुत परेशानी में आ जाओ, हर तरह से जब लगने लगे कि हर तरह से कोई सुख नजर ही नहीं आ रहा, कोई रास्ता ही नहीं, एक पत्र है, एक लड़का बोलता है, क्या मैं इनकम टैक्स का सबसे बड़ा ऑफिसर बन सकता हूँ? एक लड़का कहता है, क्या मैं इनकम टैक्स का सबसे बड़ा ऑफिसर बन सकता हूँ? और माँ कहती है कि तू एक काम कर। सियोर वाला बाबा कहता है, बेलपत्र की लकड़ी का चंदन बना, शिव जी पे लेपन कर और विद्या अध्ययन कर, अच्छा पढ़, अपनी मेहनत को 4 गुना कर। सियोर वाला बाबा कहता है, जब अपनी मेहनत 4 गुनी होती है तो उसका फल जरूर मिलता है। लड़के ने अपनी माँ से शर्त लगाया, क्या मैं इनकम टैक्स का बड़ा ऑफिसर बन सकता हूँ? और माँ ने कह दिया, दुनिया का ऐसा कोई पद नहीं है जो तुझे नहीं मिल सकता, बस मेहनत करना पड़ेगी, लगन लाना पड़ेगी, रात दिन एक करना पड़ेगा। और बेटे ने पत्र लिखा है, पत्र देखिएगा। मैं कविता मिश्रा, पति सुधीर मिश्रा, पुत्र राहुल मिश्रा, पुत्री सपना मिश्रा, अमृतसर की रहने वाली हूँ। मैं अमृतसर से आई हूँ। कहीं बैठी हैं? हाथ हिला सकती हैं अगर कहीं बैठी हो तो। अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिला। आप ही हैं? आ जाइए, एक बार वापिस हाथ हिलाओ। हाँ, आ जाओ, आ जाइए। गुरुजी, मैं अमृतसर की रहने वाली हूँ। कई सालों से हम लोग अमृतसर में ही शिफ्ट हैं, अमृतसर ही रहते हैं। बाबा, मेरा बेटा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहा, पर हमेशा 1-2 नंबर से रह जाता, वो बहुत दुखी और उदास रहता। फिर एक दिन मेरी बहन ने आपकी कथा सुनने को कहा, फिर मैंने रोज आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी, और कथा सुनते सुनते मेरा इतना विश्वास हो गया कि एक दिन मेरे बेटे ने कहा, अब कोई भी सरकारी नौकरी की तैयारी नहीं करूंगा और ना कोई एग्जाम दूंगा, क्योंकि भगवान मेरी सुनता ही नहीं है, तो मैं नौकरी की तैयारी ना करूंगा ना एग्जाम दूंगा। मैंने अपने बेटे से कहा, अभी तक का जो समय गया जाने दे, अब तो विश्वास कर। सियोर वाला बाबा कहता है कि सारी समस्या का हल 1 लोटा जल। तू सरकारी नौकरी की तैयारी को 4 गुना बढ़ा और शिव जी पर जल चढ़ा। मेरा बेटा रोज मंदिर जाने लगा, 1 लोटा जल और बेलपत्र चढ़ाने लगा। मैं भी अपने बेटे से कहती और वो जल बेलपत्र चढ़ा कर आता। गुरुजी, बाबा की कृपा ऐसी हो गई कि बेटे ने मन बना लिया कि अब मैं सरकारी नौकरी की तैयारी करूं।
मेरे बेटे ने वापिस पढ़ाई प्रारंभ करी। आप कहते हो ना गुरुजी की मेहनत 4 गुना करो, मेरे बेटे ने आपको सुनना प्रारंभ करा, आपको फॉलो करा, और बेटे ने फिर पढ़ाई करी, फिर मेहनत को 2 गुना कर दिया, और बेटे ने अपनी मेहनत को जो 2 गुना करना प्रारंभ करा, और उसने 2022 में फिर बाबा की कृपा से पेपर देना प्रारंभ करा। पेपर देते देते हारा नहीं, हिम्मत नहीं आ रही, और बाबा की कृपा से ऐसी कृपा बाबा ने कर दी कि SSC CGL का पेपर क्लियर करके आज मेरा बेटा इनकम टैक्स ऑफिसर के पद पर नियुक्त हो गया। मैं शिव को यहाँ नमन करने के लिए, शिव को प्रणाम करने के लिए। और अब मेरा बेटा बाबा की कृपा से, शिव की कृपा से उच्च पद पर नियुक्त हो गया। एक लाइन लिखी है, आप उस लाइन को हमारे साथ में पढ़े, गुनगुना। करता करे ना कर सके, शिव करे सो हो, 3 लोक 9 खंड में शिव से बड़ा न को। शिव जो करे ऐसा कौन सा करे? भरोसा, दृढ़ता जब पूर्ण होती है, व्यक्ति भरोसे में पूर्ण होता है, दृढ़ता में पूर्ण होता है, तो उसको सुख मिलता है। भरोसा दृढ़ हो, विश्वास दृढ़ हो, तब तपाती हुई गर्मी है, और इस तपतपाती हुई गर्मी में आप अपना घर, एसी का कमरा, कूलर, पंखा छोड़कर यहाँ आए हो। और मैं माननीय श्री अमरजीत सिंह जी मेहता जी को धन्यवाद देता हूँ। हमने बहुत सारी कथाएं करी हैं, पर इतने सारे कूलर की व्यवस्था किसी कथा में नहीं हुई जो तुमने इस कथा में इतने लाइन से कूलर लगा दिए, इतनी सुंदर व्यवस्था आपने करी। एक बार श्री अमरजीत सिंह जी के लिए जोरदार ताली का नाद करिए। साधु था, बहुत सारे जगह जगह पंखे, कूलर, और इतनी संख्या में एसी, कूलर, पंखे, बहुत सुंदर व्यवस्था, बहुत सुंदर। साधुता है आप। इसीलिए कहते हैं पंजाब के लोगों के बराबर दुनिया में कोई सेवा नहीं कर सकता जो पंजाब का व्यक्ति करता है। पंजाब और कलम को आशीष रील दिखा रहे थे तो उसमें बता रहे थे कोई छाछ बांट रहा है, कोई ठंडाई बांट रहा है, कोई पानी की बोतल बांट रहा है, कोई टॉफी बांट रहा है, कोई बिस्कुट बांट रहा है। देखकर बड़ी प्रसन्नता। समदर्शिका, समदर्शिका, सहजता। पूरा यहाँ से लेके वहाँ तक कूलर 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 कूलर, बीच में देखो तो पूरी पट्टी कूलर से फटी पड़ी हुई है, उधर से देखो तो वहाँ तक सारी व्यवस्थाएं, कूलर, पंख। बहुत बहुत साधुवाद। कहाँ बैठे अमरजीत सिंह जी? कहाँ है? साधुता आपको बहुत 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 धन्यवाद। साधुता जो सभी शिव भक्तों के लिए बहुत सुंदर व्यवस्था। एक बार जोरदार ताली बजा, फिर साधुता के साथ। बहुत शिव तत्व जो जैसी भावना। सबको आता है? सबको आता है? सबकी आवाज यहां तक आना चाहिए, जरा दमदारी से गाओ। जो जैसी वो, बहुत जोरदार। नहीं खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया मारा मान काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने, कर दिया मारा मान काशी वाले ने। जो जैसी भावना लाया, वो वैसा ही फल पाया, नहीं खाले उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने, लुटा दिया भंडार काशी वाले ने। जिस कामना से आए हो आप, जिस भाव से आए, जिस स्वभाव से आए, जिस मन को लेकर, जिस विचार को लेकर, जिस सोच को लेकर, जो मन में तुम्हारे भावना है, तुम्हारे मन में जो सोच है, तुम्हारे मन का जो भाव है, जिस कामना से तुम आए हो भगवान शिव की शरणागति ग्रहण करने के लिए, जो मांगोगे वो दिए बिगर भेजने वाला नहीं। जो इसको शिव पुराण की केवल कथा मत समझना कि सुनी और चल दिए। ना ना ना, कथा पूरी होते ही जब आरती हो, आरती होने के बाद जहां बैठे हो वहीं की मिट्टी को नमन करना, हृदय से लगाना, अपने मन की कामना करना, फिर अपने घर की ओर जाना। फिर मेरा बाबा क्या क्या देता है वो वही जान सकता है। हृदय आएगा और वो आकर आपके जीवन को सुखी करना। पर्वत से भोले बाबा, आता है ये वाली लाइन आती है आप लोगों को? जरा गाइए तो। पर्वत से
पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। ओ देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, ओ देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। ओ देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, ओ देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, ओ पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ।
बिछाया, भोले के लाल मैंने सेजवा बिछाया, भोले के लाल मैंने सेजवा बिछाया। जल्दी सो जाओ भोला देर ना लगाओ, जल्दी सो जाओ भोला देर ना लगाओ, जल्दी से आओ भोला देर ना लगाओ, जल्दी से आओ भोला देर ना लगाओ। पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ, पर्वत से भोले बाबा नीचे उतर आओ। देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ, देर ना लगाओ भोला देर ना लगाओ। राधे अपने स्थान पर बैठकर प्रार्थना करें, निवेदन करें, विनती करें। शंभो 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 शंभो। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर बाबा देव अजिदेव महादेव से प्रार्थना करें, विनती करें, विनय करें, निवेदन करें, विनय करें। बाबा को अपने मन का भाव कहें, विनय करें, अपने हृदय की बात भगवान देव महादेव की विनती करिए, निवेदन करिए। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शिव जी को अपने मन का शंभो 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 शंभो। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर भगवान शिव जी को अपने मन की बात कहें, भाव कहें, प्रार्थना करें, विनय करें, निवेदन करें, विनती करें। चल नहीं रहे हैं, ना आवाज़ आ रही, ना कुछ आ रहा है, कोई भी स्पीकर चल रहा है, प्रेशर नहीं पूरा, तो गला पकड़ रहा है। शिव जी को अपने मन की बात करें, प्रार्थना करिए, विनय करिए, निवेदन करिए। बाबा को अपने मन का भाव कहो, प्रार्थना करो, विनय करो, निवेदन करो, विनती करो। जहाँ जगह मिले वहाँ बैठकर शिव जी को बड़े भाव से प्रार्थना करिए, निवेदन करिए, विनय करिए, हृदय से विनय करिए, साथ में बोलिएगा, प्रार्थना करिए, निवेदन करिएगा। शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। शिव शंकर जपो तेरी माला, भोले बाबा जपो तेरी माला। भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। वेश है मंगल मंगलकारी, वेश है मंगल मंगलकारी। शमशान वासी हमारा, शमशान
वासी हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा, ओ भोला सब दुख काटो हमारा। भगवान शिव घरदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी अविनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है, शिव पुराण की कथा वर्णन कर रही है, शिव तत्व कह रहा है, भगवान शंकर की कथा कर रही है, शिव पुराण कर रही है। आ रही है बात? शिव तत्व कह रहा है, ये नहीं आ रही है? नहीं आ रही है। शिव तत्व कह रहा है, आ जाइए। बेटी सीए बनी है, एक बार जोरदार ताली बजाएं साधु का। क्या है भरोसा कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, हो जरा सी हम पर कर दो। तेरी कृपा का क्या है भरोसा कब किस पर हो जाए, जरा सी हम पर कर दो, हो जरा सी हम पर कर दो। शिव कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा है, शिव महापुराण की कथा कहती है, शिव तत्व कहता है, शिव पुराण कहती है। एक विश्वास अपने भीतर, बेटा इनकम टैक्स ऑफिसर बना है, एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ बधाई आपको। दीदी कह रही है, सब लोग कहते थे बेटे से कि तेरी नौकरी लगेगी नहीं, उसने बीच में पढ़ाई को छोड़ दिया था। बहन ने बताया कि शिव पुराण की कथा सुन, बेटे से भी बोल, वो भी सुना, भरोसा जागृत हुआ और शिव कृपा से बड़े पद पर नियुक्त हुआ। एक बार जोरदार ताली बजाकर साथ ही विश्वास, भरोसा, दृढ़ता, और जब दृढ़ता मूल होती है, जब भरोसा मूल होता है, तब शिव की विरल भक्ति हमारे जीवन में प्राप्त होती है। जब तक भरोसा मूल नहीं होगा, दृढ़ता मूल नहीं होगी, तब तक शिव की विरल भक्ति हमको प्राप्त नहीं होगी। शिव पुराण कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कथा, शिव तत्व कथा, शंकर जी की कथा कहती है, शिव पुराण कहती है। देवराज ब्राह्मण एक क्षण शिव की कथा को श्रवण कर, भगवान शंकर की कथा को सुनकर, धारण कर शिव के ही धाम में चला गया, भगवान शंकर के धाम में चला गया। मिट्टी का संग जब कपड़े को मिलता है, मिट्टी का संग जब कपड़े के साथ में रहता है, मिट्टी का संग जब कपड़े के साथ रहता है तो कपड़ा गंदा हो जाता है। शंभु 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 शंभु। मिट्टी का संग जब कपड़े को लगता है या कपड़ा मिट्टी के संग में जब आता है तो कपड़ा गंदा होता है, कपड़ा गंदा हो जाता है। कपड़ा मिट्टी का संग पकड़कर गंदा हो जाता है और मनुष्य एक क्षण का भी अगर शिव तत्व प्राप्त कर ले, शिव महापुराण की कथा को प्राप्त कर ले, तो वो अपनी जिंदगी के सबसे कीमती हीरे परम तत्व शिव को प्राप्त कर लेता है। शिव प्राप्ति का केंद्र बिंदु भगवान शंकर हो जाता है। भक्ति मुक्ति के पथ को निश्चित कर देती है। भक्ति, शंभु, एक विश्वास, एक भरोसा, एक दृढ़ता हमें प्रभु के करीब में लेकर। एक कथा आती है बड़ी सुंदर,
एक बनी नाम की एक लड़की थी, घर में रहती, माता पिता ने पाल पोस कर उसको बड़ा किया। आवाज नहीं आ रही भाई, उधर पंडाल में। बनी नाम की एक लड़की थी, माता पिता ने उसको पाल पोस कर बड़ा किया। एक दिन बनी के मन में आया, बनी की चित्तवृत्ति में आया, बनी के मन में आया, बनी के विचारों में आया कि अपने माँ बाप की सेवा के लिए मैं विवाह नहीं करूंगा। पर शिव पुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है कि जन्म, मरण और परण तीन शिव के हाथ। कब जन्म दिया, कब देना है, कब मृत्यु होगी, कब विवाह होगा, ये उसी के हाथ में निश्चित है कि उसके हाथ। आपके और हमारे हाथ में ये कुछ भी नहीं। जन्म भी उसी के हाथ में, मरण भी उसी के हाथ में, परण भी उसी के हाथ में। आपके और हमारे हाथ में कुछ भी नहीं। बनी मन में विचार कर ली कि मेरे माँ बाप से, मेरे माता पिता की सेवा करूंगी और माँ बाप की सेवा के सिवा मैं विवाह नहीं करूंगी, मैं शादी नहीं करूंगी। पर माँ शिवालय जाती है, माँ शंकर के मंदिर जाती है, भगवान शंकर की साधना करती है, आराधना करती है, विनती करती है, शिव जी को एक लोटा जल समर्पित करती है और भगवान शिव से केवल एक ही वर मांगती है कि मेरी बेटी की शादी हो और ऐसे घर में हो जहां मेरी बेटी सुखी हो। समय आया, बनी का विवाह एक सुंदर वर के साथ हो गया। बनी ने एक दिन अपनी माँ से कहा कि माँ, मैं भी मंदिर जाती हूँ और तू भी मंदिर जाती है, मैं भी भोलेनाथ जी से मांगती हूँ और तू भी भोलेनाथ जी से मांगती है, मैं भी विनय करती हूँ, तू भी विनय करती है, पर शिवजी ने, मैंने मांगा था कि मेरा विवाह ना हो और मैं अपने माँ बाप की सेवा करूँ, और तूने मांगा कि मेरी शादी हो जाए और तेरी बात पूरी हो गई और मेरी बात ना हुई। माँ ने जो कहा वो स्मरण करिएगा जरा। माँ कहती है अपनी बेटी से, बेटी सुनो, ऐसा नहीं है, शिव जी को किसी भी भाव से रिझाओगे, भगवान शंकर को किसी भी भाव से रिझाओगे, भगवान शंकर को किसी भी भाव से कहोगे, प्रार्थना करोगे। शंभो 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 शंभो। पब्लिक को भी आवाज़ नहीं आ रही है, उधर के पंडालों में आवाज़ खुलवाइए भाई, और थोड़ा प्रेशर डालो। प्रेशर नहीं आ रहा है, ना अंदर आ रहा है ना बाहर प्रेशर, थोड़ा प्रेशर का प्रॉब्लम है। बनी ने कहा, बनी कही, बनी ने कहा शिव जी तुम्हारी सुन ली है, मेरी नहीं सुने, मेरा नहीं सुनता। कहा बेटा, शिव जी ने तुम्हारी भी सुनी और शिव जी ने हमारी भी सुनी। ऐसा नहीं है कि शिव जी ने तुम्हारी नहीं सुनी है या हमारी भी सुनी, दोनों की शिव जी ने सुनी। भगवान उगड़दानी ने तुम्हारी भी सुनी और हमारी भी सुनी, दोनों की सुनी। तो कहा मुझे तो नहीं लगता कि भोलेनाथ जी ने मेरी सुनी, भोलेनाथ जी तुम्हारी सुने। तुमने कहा कि विवाह होना चाहिए और शिव जी ने मेरा विवाह करा दिया, और मैंने विनय करा कि मेरा विवाह नहीं होना चाहिए, तो शिव जी ने सोचना था, ना कराते। माँ ने कहा कि भगवान शंकर से तूने मांगा था कि मैं अपने माँ बाप की सेवा करूं, इसलिए मेरा विवाह ना हो, और मैंने मांगा था बाबा मेरी बेटी को सुखी रखे, ऐसा वर मिले। अब बेटी सुखी कब रहेगी कि उसकी माँ बाप अकेली बेटी है और माँ बाप सुखी होंगे तो बेटी भी सुखी होगी। तो मैंने केवल इतना मांगा कि मेरी बेटी सुखी रहे, ऐसा उसको वर मिले, और शिव जी ने मेरी सुन ली। अब मुझे जो वर मिला है वो मुझे भी सुख देगा और तुझे भी सुख देगा, माता पिता को भी श्रेष्ठ रखेगा और हमको भी श्रेष्ठ। जरूरी नहीं दामाद केवल दामाद, दामाद केवल दामाद, जरूरी है कि दामाद पुत्र के रूप में भी तो एक दामाद बेटा भी होगा, पुत्र रूप में भी होगा। एक दामाद पुत्र रूप में भी होता है, बेटे के रूप में भी होता है, पुत्र वश। शिव से मांगो मना नहीं है, और शिव से सब जगत के हित का, संपूर्ण जगत के हित का। शंभु 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 शंभु। शिव से मांगो मना नहीं, पर शिव से वो मांगो जो सर्व जगत के हित का, सर्व जगत के कल्याण का। और मेरे भोले
तेरा सहारा है मेरे भोले तेरा सहारा है, मेरी नैया हाथों किनारा है। शंभु शंभु मेरी नैया हाथों किनारा है। मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरे बाबा तुझे पुकारा है, मेरी नैया हाथों किनारा है, मेरी नैया काटो किनारा है। शिव तत्व कहता है, भगवान शंकर की कथा कहती है, शिव महापुराण की कथा वर्णन करती है। शिव तत्व विश्वास था शिव के चरणों में। किसी ने पूछा कि देवराज जब चोरी का धन लेकर गया, बेकार धन लेकर गया, गलत धन लेकर गया, तो शिव के मंदिर में क्यों पहुंच गया? शंकर जी के मंदिर में क्यों पहुंच गया? हम आपसे एक प्रश्न करें, सारे पंजाब के लोग उत्तर देना जरा, भटिंडा वाले। एक जगह पर बहुत सारी गंदगी पड़ी है, बहुत गंदा पड़ा हुआ है। आप उसे देखोगे कि आंखें फेर लोगे? जम के तो बोलो, आंखें फेर लोगे, देखोगे नहीं? बहुत सारी गंदगी है, बहुत सारा गंदा पड़ा हुआ है, बहुत गंदगी है, आप उसे देखोगे? आप आंखें फेर। रिंकू, ये साउंड तुम्हारा ऊपर का बिल्कुल नहीं चल रहा है, आप आके एक बार चेक कर लो, देखोगे नहीं? आप आंखें फेर लो। गंदे पर तुम्हारी दृष्टि नहीं जाएगी, तुम उसको देखकर आंखें बंद कर लोगे, आंखें फेर लो। पर यदि सोने जैसी कोई चीज पड़ी है ना, चांदी जैसी कोई चीज पड़ी है, कोई हीरे जैसी चीज पड़ी है, या 500 का नोट पड़ा है ना, तो तुम उसको ध्यान लगाकर देखोगे, सोना ही है कि और कुछ है, चांदी है कि और कुछ है, 500 का नोट है कि और कुछ है। ध्यान लगाकर देखोगे उसको, ध्यान लगा। बस जैसे तुम हो वैसे मेरे देव अधिदेव महादेव है। मेरे महादेव, संसार का आदमी, मनुष्य कितना भी पापी क्यों ना है, कितना गंदा क्यों ना है, मेरा शंकर तुम्हारी गंदगी को नहीं देखता, मेरा शंकर तुम्हारी अच्छाइयों को देखता है, तुम्हारी श्रेष्ठता। मेरा शिव तुम्हारी गंदगी नहीं देखेगा, मेरा शंकर तुम्हारी गंदगी नहीं देखेगा, तुम्हारी अच्छाइयों को देखेगा, मेरा शंकर तुम्हारी अच्छाइयों। देवराज ब्राह्मण ने चोरी का धन लिया, देवराज ब्राह्मण चोरी का धन लेकर चला, देवराज ब्राह्मण चोरी का सामान लेकर चला, चोरी का धन लेकर देवराज ब्राह्मण चला। पर शिवजी ने वो चोरी का धन नहीं देखा, शिवजी ने ये देखा कि ये देवराज ब्राह्मण की जो माँ थी, वो मेरे मंदिर में रोज आती थी, जल चढ़ाती थी, रोज प्रार्थना करती थी, निवेदन करती थी, विनय करती थी। ये उस माता का पुत्र है, ये उसका बेटा है। एक बात हमने कथा में कही थी, आप लोगों ने श्रवण करी होगी, आपके चित्त में, आपके हृदय में, आपके स्मरण में रही होगी, कि घर की स्त्री जब शिवजी को जल चढ़ाती है तो अपने ससुराल और अपने मायके दोनों पक्ष की 71 पीढ़ियों को पार उतार देती है। 71 पीढ़ी पार उतार। भगवान ने अवगुण नहीं देखे। और किसी ने बड़ा सुंदर गाया है, एक लाइन बड़ी सुंदर गाई हमारा, कि मेरे गिनियो ना अपरा लाडली, किसी ने गुनगुनाया बड़ा सुंदर, कि मेरे अपराध ना देखिए। भगवान देवाधिदेव महादेव का चरित्र कथा है, शिव जी की कथा कथी है, शंकर भगवान की कथा कथी है, शिव तत्व कथा है, शिव महापुराण की कथा कथी है, कि केवल 33 कोटि देवता में केवल एक देवाधिदेव महादेव ऐसे हैं जो व्यक्ति के दोष नहीं देखते, उसके अवगुण नहीं देखते। भगवान तो केवल उसके अंदर अगर एक छोटा सा भी गुण है, छोटा सा भी उसके अंदर कुछ अच्छाई है, तो मेरे शंकर भगवान उस अच्छाई को लेकर उसको तार देते हैं, पार उतार देते हैं। बस छोटी सी, बहुत नहीं। एक बड़ा सुंदर सा पत्र है, देखिए, बड़ा सुंदर, अच्छा पत्र। मैं सुशीला देवी जांगीड़, पति राकेश जी जांगीड़, फतेहपुर शेखावटी, जिला सीकर, राजस्थान से आई। कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाइएगा, अगर कहीं बैठी हो तो हाथ हिलाएं। मैं सुशीला देवी जांगीड़, पति राकेश जी जांगीड़, फतेहपुर
शेखावटी, जिला सीकर, राजस्थान से आई हूँ। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और अगर कहीं बैठी हो तो बेलपत्र लेने के लिए आ सकती हैं। एक लोटे जल का क्या वर्णन करूं। मैं सन 2021 से आस्था चैनल पर आपकी कथा सुन रही हूँ। तब से मुझे बाबा की कथा पर भरोसा है। कथा सुनने के बाद मेरे भोलेनाथ की कृपा ऐसी बनी कि मेरे बड़े बेटे की 3 जगह से सरकारी नौकरी पक्की होने के आर्डर आए। आज मेरे बेटे ने एक नौकरी को चुना और मेरा बेटा केंद्रीय सचिवालय दिल्ली में ऑफिसर के पद पर नियुक्त हो गया। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। बाबा, इसी भटिंडा की कथा में मैं पहले आई हूँ और बाबा से विनय कर गई थी कि मेरे 2 बेटे हैं, दोनों की जिस दिन सरकारी नौकरी हो जाएगी फिर वापस भटिंडा आऊंगी और प्रणाम कर जाऊंगी। एक बेटे की मेरा केंद्रीय सचिवालय दिल्ली में ऑफिसर के पद पर हो गया और छोटा बेटा रतलाम में आंखों का डॉक्टर बन गया। मैं बाबा को यहाँ नमन करने के लिए आई हूँ, प्रणाम करने के लिए आई हूँ। एक पत्र और बड़ा सुंदर है, देखिए। गुरुजी, मैं यहीं भटिंडा का रहने वाला हूं। मैं पवन कुमार शर्मा। गुरुजी, यह मेरा नंबर है। मैं भटिंडा में गुरुजी गुरु की नगरी गली नंबर 8 में रहता हूं। मैं भटिंडा का रहने वाला हूं। एक लोटा जल, कहीं बैठे हों पवन कुमार शर्मा, कहीं बैठे हैं पवन कुमार जी शर्मा, आप ही पतला हैं, आ जाइए, आ जाओ। मैं पवन कुमार शर्मा यहीं भटिंडा में गुरु की गली नंबर 8 में रहता हूँ। एक लोटे जल का भोले बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं गुरुदेव। मैं 2019 से बहुत बड़ी बीमारी में शिकार हो गया था और मैं लुधियाना डीएमसी पटियाला के एम्स में बहुत दिनों तक दाखिल रहा। मेरा इलाज चलता रहा, महीनों निकलते गए पर मेरी तबीयत ठीक नहीं हो पाई। हॉस्पिटल में पड़े पड़े मेरे महीने निकल गए। पहले लुधियाना के डीएमसी में, फिर पटियाला के एम्स में मेरा इलाज चला। बाबा, ऐसी शरीर हो गया था कि मेरे मुंह में पूरे छाले छाले हो जाते थे। मैं बात नहीं कर पाता था, शरीर से कोई काम नहीं कर पाता था, पूरी तरह से मैं हताश हो गया था। मैं 3 फोटो लगा रहा हूं बाबा, आप फोटो जरूर देखें। पहला फोटो जिसमें मेरी तबीयत ठीक थी, जब मैं अच्छा था, मेरा पहला फोटो। गुरुदेव, जब मेरा स्वास्थ्य खराब हो गया, मेरे शरीर के पूरे बाल चले गए, मेरे सिर के बाल, मूंछ के बाल, दाढ़ी के बाल, मेरे शरीर के बाल चले गए। इतना कमजोर हो गया, हॉस्पिटल में पड़े पड़े, दोनों हॉस्पिटल में महीनों तक पड़ा रहा, मैं ठीक ना हुआ गुरुदेव। तब आखिरी में मेरी धर्मपत्नी गुरमीत कौर ने आपकी कथा यूट्यूब पर सुनना प्रारंभ करी। मेरी पत्नी गुरमीत कौर जो आपकी कथा टीवी पर सुनती, मंदिर जाना प्रारंभ करा, महादेव को जल चढ़ाती, मुझे लाकर देती, मंदिर में झाड़ू पोछा करके आती, फिर धीरे धीरे उसके साथ मंदिर में भी जाने लगा और बाबा की कृपा से आज मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ हो गया। मेरा अगला फोटो लगा रहा हूँ, जिसके बाद मेरा शरीर पूरा ठीक हो गया। गुरुजी, मैं पूर्ण तरह से स्वस्थ। मेरा पहला फोटो जिसमें मैं स्वस्थ था, मेरा दूसरा फोटो जिसमें मेरा शरीर पूरा बेकार हो गया था, और मेरा तीसरा फोटो जिसमें मैं वापस स्वस्थ होकर यहाँ कथा में प्रणाम करने के लिए आया हूँ। ये शिव की उदार, शंकर की कथा, शिव तत्व की। जो जैसी भावना वो वैसा ही फल पाया, खाली उसे लौटाया, वो मन ही मन हर्षाया, और कर दिया माला माल काशी वाले ने लौटा दिया भंडार काशी वाले। जिस काम से, जिस भावना से, जिस हृदय से, जिस प्रेम से हम श्री कृष्णागति में आते हैं, शिव उस मन की कामना को पूर्ण कर, शिव हमारे मन की कामना को पूर्ण कर। शिव शिव गर्दनी माँ देवराज ब्राह्मण की माता जल चढ़ाती थी, और देवराज ब्राह्मण की माता जल चढ़ाती थी, उसका फल देवराज को। किसी ने कहा कि गुरुजी, देवराज चोरी का धन लेकर गया था, शिवजी को तो उसको दंड देना था। फिर शिवजी ने उसको नंदी पर बिठाया और कैलाश लेकर चले गए। नंदी पर बिठाया और कैलाश ले गए। कौन सा पुण्य था, कौन सा सत्कर्म था, कौन सा पुण्य, कौन सा सत्कर्म। 33 कोटि देवता में, 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव से, 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव से भगवान शंकर इसने 33 कोटि देवता में केवल एक देव अधिदेव महादेव से है, शिव ऐसे है जो आपके अवगुण नहीं देखते, गुण देखते हैं।
जितने अवगुण आपके अंदर हैं उन्हें कोई मतलब नहीं। बोलबम का नारा है, उन्हें कोई मतलब नहीं। एक माताजी ने हरियाणा में अभी कथा थी, कहाँ, करनाल में, हाँ, करनाल में कथा थी, तो वहां पर एक माताजी ने एक प्रश्न किया। मान लो हम रुद्राक्ष धारण करते हैं और हम महिलाएं रजोधर्म से हो जाते हैं, रजस्वला हो जाते हैं, 5 दिन हम काम नहीं कर सकते, 6 दिन हम काम नहीं कर सकते, और वो रुद्राक्ष हमारे गले में रह जाता है। फिर तो हमको दोष लगेगा ना महाराज जी। शिव महापुराण की कथा कहती है, मेरे ओघड़दानी, मेरे शंकर, मेरे शंभु, याद रखना, आपके अवगुण नहीं देखते, आपके दोष नहीं देखते। मेरे शिव केवल आपका एक क्षण का किया हुआ पुण्य देखते, एक क्षण का करा हुआ, एक क्षण का। रुद्राक्ष क्यों धारण करा आपने? बेटे का केंद्र में सचिवालय में उच्च पद पर नियुक्त हुआ और एक बेटा डॉक्टर हुआ, आंखों का सरकारी। एक बार जोरदार ताली बजाकर। पहले विचार करो कि हम रुद्राक्ष क्यों पहनते हैं। आप लोगों ने रुद्राक्ष क्यों पहना? गले में रुद्राक्ष की माला क्यों धारण करते हैं? अपने गले में रुद्राक्ष की माला क्यों पहनकर रखते हैं? उसका कारण केवल एक है, या तो कोई व्यक्ति रुद्राक्ष धारण करता है आरोग्यता के लिए, रोग से मुक्त होने के लिए। दूसरा, कोई व्यक्ति रुद्राक्ष धारण करता है अकाल मृत्यु से बचने के लिए, कोई बड़ी बीमारी आ जाए, कोई तकलीफ आ गई या कोई अन्य चीज आ गई तो उससे हम बच जाए। तीसरा, रुद्राक्ष धारण करता है वैभव की प्राप्ति के लिए, सत्ता की प्राप्ति के लिए, यश की प्राप्ति के लिए, कीर्ति की प्राप्ति के लिए। पवन कुमार जी शर्मा, बुरा स्वास्थ्य खराब हो गया था, कई महीनों तक हॉस्पिटलों में रहा। डॉक्टर ने भी सोच लिया था कि इसका कुछ नहीं हो सकता, पर धर्म पत्नी ने इतनी मेहनत करी। शिवजी के मंदिर में जाती, झाड़ू लगाती, पोछा करती, लोटा भर जल चढ़ाती, पानी लाकर पति को देती, बेलपत्र देती, और पूरा शरीर आज बाबा की कृपा से वापिस वैसा की वैसा हुआ। जोरदार ताली। शिव तत्व की प्राप्ति। हम रुद्राक्ष क्यों पहनते हैं? कोई रोग है, कोई बीमारी है, कोई तकलीफ है, कोई कष्ट है, कोई परेशानी है, वो दूर। किसी ने कहा गुरु जी रुद्राक्ष पहने, रजस्वला धर्म आ गया, क्या करें? हम अपने पिता की बेटी हैं, हम अपने बाप की बेटी हैं। पिता पिता होता है जो हमारे अवगुण नहीं देखता, हमारे गुण देखता, हमारे गुण देखता। एक मां अपनी लड़की को लेकर आई है जिसकी आंख की रोशनी नहीं थी, यहां बैठी है, कहीं बैठी हो तो खड़ी हो जाए, उसका पत्र है, हम ढूंढेंगे पत्र। कहीं बैठी हो तो खड़ी हो सकती है। जिसके एक बेटा एक बेटी, और बेटी की आंख की रोशनी चली गई थी, डॉक्टर ने कह दिया था ये धीरे 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 शून्य पर आ जाएगी और फिर वापिस आंखों से देख नहीं पाएगी। शंभु शरणे मेरा नाम चित्रावाल राजपूत, पति का नाम बलदेव राजपूत। मैं राजस्थान जिला गंगानगर गांव खाटल बाना की निवासी हूं। मेरा मोबाइल नंबर ये है, कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं, और बेटी आई हो तो उसको भी ला सकते हैं। आ जाइए, आ जाइए। गुरुजी, मेरी माँ ने आपकी कथा के बारे में बताया। आस्था चैनल पर कथा सुनती हूँ, शिवालय जाती हूँ, जल चढ़ाती हूँ, अपनी बेटी और बेटे को देती हूँ। गुरुजी, मेरा एक बेटा व एक बेटी है। मेरी बेटी की दोनों आंखों की रोशनी जन्म से ही कमजोर थी। कमजोर के साथ में जैसे जैसे बेटी बड़ी होती गई उसकी आंखों की रोशनी जाती रही। डॉक्टर ने कह दिया था तुम्हारी बेटी धीरे धीरे शून्य पर आ गई है, इसकी आंख की रोशनी जा रही है, शायद ही कोई ऐसी दवाई हो जो इसकी रोशनी को वापस ला सके। हम लोग बहुत परेशान हो गए। मेरी बेटी इतना बड़ा चश्मा लगाने लगी, मोटा, कि वो चश्मे से भी बेटी को दिखना बंद हो गया। तब हम दुखी होकर
किसी के कहने पर आपकी कथा पर विश्वास किया और शिव जी के मंदिर जाना प्रारंभ करा। गुरुजी, मैं मेरी बेटी को लेकर 2023 में कुबेरेश्वर धाम गए, शंकर जी की पूजन की और कंकर शंकर घर लेकर आए, उसकी सेवा करने लगे। सीहोर से रुद्राक्ष लाए, उसका जल रोज बनाते और बाबा को चढ़ाते। तांबे के कलश में रुद्राक्ष डालते, शिव जी को चढ़ाते, वो जल लाकर बेटी को देते। बेटी रोज रुद्राक्ष का जल चढ़ाती, पिलाती और उसको अपनी आंखों में भी लगाना प्रारंभ करा। बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव, मेरी बेटी अपने गीले करे हुए हाथ को अपने पूरे चेहरे पर फेर लेती, गीले करे हुए हाथ को अपनी आंखों पर रख लेती और आज बाबा की कृपा से मेरे 3 महीने के अंदर मेरी बेटी की आंख की रोशनी पूरी वापस आ गई। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई, मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए। शिव तत्व कहते किसको? एक पत्र और बड़ा सुंदर, कहीं बैठे हो तो जरूर आए। मेरा नाम बिंदा ठाकुर है, मेरे पति का नाम बबली ठाकुर है, मेरा मोबाइल नंबर ये है। हम गांव खनौरी, मंडी जिला, संगरूर, पंजाब की रहने वाली हूँ। एक लोटे जल की महिमा का क्या वर्णन करूं गुरुजी। बाबा की कृपा, आपके मुख से निकली हुई कथा हमारा जीवन बदल दिया। गुरुजी, हम रोजगार के लिए बहुत परेशान थे। हम पहली बार किराया उधार मांगकर कुबेरेश्वर धाम आए थे। हमारे पास में धन नहीं था, दूसरे से पैसा लेकर हम थोड़ा सा टिकट लेकर सीहोर पहुंच गए। कुबेरेश्वर धाम पर बाबा की कृपा का सुना था, वहीं पर हमने बाबा के चरणों को प्रणाम किया, वहीं पर कंकर शंकर पूजन करी, 2 रात्रि विश्राम कर बाबा की सेवा करी और टीवी पर आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी। आज मैं बाबा को धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। श्री अमरजीत सिंह जी को धन्यवाद देती हूँ, जिन्होंने हम भटिंडा वालों को ये कथा श्रवण कराई। पहली कथा हमने इसी भटिंडा में 2024 में जनवरी के महीने में पंडाल में बैठकर सुनी थी। पंडाल की मिट्टी मैं अपने घर ले गई थी और बाबा की कृपा से 3 महीने के बाद ही, जब मैं जनवरी में कथा सुनकर गई भटिंडा पंजाब की, 3 महीने के बाद ही 16 अप्रैल 2024 को बाबा की कृपा से मेरा खुद का प्रिंटिंग मशीन फ्लेक्स की बाबा ने डलवा दी और बाबा की कृपा से आज मेरे बाबा ने हाथ पकड़ लिया, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। अब तो बाबा खूब भंडार भर रहा है, शिव की कृपा हो रही है। ये शिव की उदाहरण, कहीं बैठे हो तो आ सकते हैं। शिव तत्व, शिव के प्रति विश्वास, भरोसे। और हम तो अमरजीत सिंह जी को भी कहते हैं, इतने सारे शिव भक्तों को जो कथा सुनाने का पुण्य है, इतने सारों को जो कथा श्रवण कराने का पुण्य है और इनके भीतर शिव तत्व को जो जगाने का पुण्य है, उसके लिए आपको बहुत बहुत साधुवाद है। जोरदार ताली बजाएं अमरजीत सिंह जी के लिए, बहुत बहुत साधु। और शिव कथा के प्रति अमरजीत सिंह जी मेहता जी की धर्म पत्नी का भी सबसे बड़ा योगदान है। कहाँ बैठी हैं भाभी? बैठी हैं क्या? खड़ी हो जरा। इनका सबसे ज्यादा योगदान है। मैं कहूंगा आस्था चैनल वाले जरूर दिखाएं कि एक नारी जब अपने भाव पर हृदय से पुकार करती है शिव जी के प्रति, तो इनकी धर्म आता है सबको। गाइए गाइए जरा, पूरी आवाज यहां तक आना चाहिए। मांगा है भोलेनाथ मांगा भोलेनाथ से वरदान, तेरी कृपा बनी रहे जब तक जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक जिंदगी, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही। इसी बेटी की दोनों आंखें खराब हो गई थी और बाबा की कृपा से दोनों आंखें वापस आई हैं। एक बार जोरदार ताली बजाकर साधुवाद दी। तेरी कृपा बनी रहे जब तक जिंदगी, आंखें वापस आने की खुशी क्या होती है, इस बेटी की आंख के आंसू बता रहे हैं। रोती नहीं, अरे खुश हो, अब तो आंखें आ गई बाबा की कृपा से। जोरदार ताली बजाए साथ। रोते नहीं माँ, पोती ठीक हो गई है तुम्हारी, और तुम्हारी बेटी कहाँ है? मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, मांगा है भोलेनाथ से वरदान एक ही, तेरी कृपा बनी रहे जब तक जिंदगी, तेरी कृपा बनी रहे जब तक जिंदगी। शिव की कृपा के बिना सब शिव या शिव। रुद्राक्ष, आप कैसे भी हो, कैसे भी हो, आपके गले में अगर लाल धागे में एक रुद्राक्ष है, दुनिया की सारी विपदाओं से वो बचा कर रखता है। और यदि शिव की कृपा हो जाए, कभी सीहोर जाओ,
कुबेरेश्वर धाम से जो रुद्राक्ष लेकर आओ उसको अपने गले में पहन कर रखो, धारण कर। उस रुद्राक्ष का जल जब लगे कि मेरा शरीर ठीक नहीं है, रुद्राक्ष के जल को तांबे के कलश में रुद्राक्ष को डालो, पानी भरा हुआ शिव जी को चढ़ाओ, उस पानी का आचमन करना प्रारंभ करो। कई लोग कहते हैं शमशान जाना तो रुद्राक्ष मत पहनकर जाना, हॉस्पिटल जाना तो ये रुद्राक्ष पहनकर मत जाना, बेकार काम में जाना तो रुद्राक्ष पहनकर मत जाना। शिव महापुराण की कथा कहती है जैसे भी हो कहीं पर भी जाओ पर रुद्राक्ष तुम्हारे गले में रहना चाहिए। एक ना एक दिन गले में पड़ा हुआ रुद्राक्ष तुम्हारे जीवन के आए हुए संकट को मिटाना प्रारंभ कर देगा। तुलसी की माला और रुद्राक्ष ये दो ऐसे हैं जो हमारे अंतिम क्षण तक भी हमारा साथ देते हैं, हमारे हर पल करीब में रहते हैं। अंतिम क्षण। एक बिंदुक नाम का ब्राह्मण हुआ, पत्नी का नाम था चंचुला, रेत योनि में पड़ गया। चंचुला देवी ने तुमरुका जी से कहकर शिव पुराण की कथा श्रवण करी। भगवान ईसर गोरा बनकर पधार रहे हैं, जोरदार ताली बजाएं। ईसर जी गोरा जी आ रहे हैं, जोरदार ताली बजाकर साधुवाद करें। भगवान ईसर गोरा ने शिव महापुराण की कथा का यजमान पद ग्रहण करा। और ईसर गोरा भगवान की, गौरी शंकर भगवान की, हर हर महादेव। भगवान शिव की सुंदर आरती का क्रम प्रारंभ हो रहा है। आनंद के साथ जो नाम लिए जाएं वो आरती में सम्मिलित हो। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। सभी भक्तों को हर हर महादेव। प्रथम दिवस की कथा हम सभी ने श्रवण करी। व्यासपीठ को नमन करते हुए हम सबके प्रिय, हम सबके लाडले ठाकुर कल्लू जी महाराज के चरणों में नमन करते हुए, परम सत्य परम आदरणीय विश्वविख्यात पूज्य गुरुदेव के पावन चरणों को नमन करते हुए और आप सभी शिव भक्तों के चरणों में नमन करते हुए सुंदर प्रथम दिवस की कथा हम सभी ने श्रवण करी। कथा में मैं निवेदन करना चाहूंगा, माननीय श्री अमरजीत सिंह जी मेहता बड़े ही आदर समाज से मंच पर पधारे। आदरणीय श्री पदम जीत सिंह जी मेहता बड़े ही आदर सम्मान से सपरिवार मंच पर पधारे। आरती का आनंद हम सभी मिलकर लेंगे। जय जय श्री राधे, हर हर महादेव, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जय शिव ओंकारा, भोले भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, भोले भोलेनाथ महाशिव, हरिदानी धारा, ओम हर 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 महादेव। कानन चतुरानन पंचानन राधे, भोले पंचानन राधे। हंसासन करुणासन, हंसासन करुणासन, शिवाहन साधे, ओम हर 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 महादेव। दो भुज चार चतुर भुजे, 10 भुजे अति शोभे, भोले 10 भुजे अति शोभे। तीनों रूप निरखता, भोले जी का रूप निरखता, त्रिभुवन जन मोहे, ओ हर 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 महादेव। अक्षमाला वनमाला, मुंडमाला धारी, भोले मुंडमाला धारी। त्रिपुरारी कंसारी, त्रिपुरारी कंसारी, हरे माला धारी, ओ हर 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 महादेव। श्वेतांबर पीतांबर, बाघांबर आगे, भोले बाघांबर आगे।